देखिए हम लोग बीसल लोधनेरी ऑफिस के पास में, यहाँ पे जैसे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं संयुक्त मोर्चा के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो मजदूर नेता यहाँ पे जुटे हुए उनसे जानेंगे क्या कुछ कारण है जो आज यहाँ पे लोधना क्षेत्रीय कार्यालय पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। अनिल कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव जनता मजदूर संघ। लोधना क्षेत्र का महाप्रबंधक हो या परियोजना पदाधिकारी हो या और भी नीचे का प्रबंधक हो, सारे लोग साजिश रचकर लोधना क्षेत्र को निजी हाथों में देना चाहते हैं। किसी ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। हम इस चैनल के माध्यम से प्रबंधन का विरोध करते हैं कि अभी भी समय है, चेत जाएं, नहीं तो नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा, जीनागढ़ा अनिश्चितकालीन धरना दे ही रहा है और जयरामपुर भी धरना देने के लिए तत्पर है और इधर उधर ट्रांसफ़र जो कर्मी का कर रहे हैं। आखिर में बीसीसीएल कर्मी का आउटसोर्सिंग में क्या काम, क्यों उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? हम मांग करते हैं इन लोगों से कि जो भी ट्रांसफ़र किए हैं जयरामपुर से उसको वापस लें, अन्यथा हम लोग लोधना क्षेत्र का पूरा डिस्पैच बंद कर देंगे। धन्यवाद। देखिए और भी मजदूर नेता जो आए हुए हैं बताया कि एमडीओ मोड पे दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? एमडीओ मोड जो है माइंस डेवलपर एंड ऑपरेटर सिस्टम जो है, ये केंद्र सरकार का नीति है जिसमें निजी हाथों में देना है कुछ कंपनी का जो बड़े बड़े कोयला सेक्टर में काम करते हैं। और इस एमडीओ का अधिकार है कि जो मजदूर आए हैं उनका अलग वेतन होगा। ये परमानेंट मजदूरों का जो वेतन मिल रहा है इसको समाप्त करने की योजना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीसीसीएल प्रबंधन की। और इसमें धड़ल्ले से इसलिए काम किया जा रहा है कि लूट खसोट की जो नीति चल रही है, पैसा का लेन देन चल रहा है कि हम जल्दी कमा के जल्दी अमीर हों, और मजदूरों का हत्या करने का ये साजिश है। विस्थापन का भी लोगों को बर्बादी है। कहाँ लोग जाएंगे? जिनका पूर्वज 100 साल से इस कोयलवरी में है, उनके घर उजड़ेंगे, गांव से रिश्ता तोड़ दिए हैं, उनका जो अधिकार पर हमला है, ये तमाम चीज़ें हमला है जो सरकार की नीति है। और ये जो प्रबंधन का जो कुछ एजेंट है, ट्रांसफ़र करने का जो नीति है, ये इसमें जो ठेकेदार है जो अतिरिक्त पैसा देता है, पैसा देने के आधार पर उसको इधर उधर हटा रहे हैं कि हम वहाँ पूर्णतः कब्जा कर सके। और ये पूरा जो नीति है मजदूर विरोधी है, विभागीय मजदूर विरोधी। मेरा नाम धर्मेंद्र है, BCQ और पूछने का है। और क्या अभिनेता बताए क्या कुछ कारण है जो आप लोग यहाँ पे आ गए, जुड़ गए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज के डेट में जो आउटसोर्सिंग आ गया, प्रबंधन को कमीशन मिल रहा है, कमीशन के लिए काम कर रहा है और मजदूरों को केवल हनन करने का काम हो रहा है, चाहे विभागीय मजदूर हों या आउटसोर्सिंग के मजदूर हों। आउटसोर्सिंग के मजदूरों को पैसा कम दिया जाता है, 8-10 हज़ार रुपया दे के खटाया जाता है। इस तरह से उसके परिवार का हनन हो रहा है। विभागीय मजदूरों को संडे बेच के उसमें आपको उनका ट्रांसफ़र करके मैनेजमेंट पैसा कमाने का काम कर रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज ज्ञापन देंगे और अगले 15 तारीख को फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाएंगे। यह हम लोग का कार्यक्रम है। डिस्पैच बाधित होगा, आपको प्रोडक्शन भी आउटसोर्सिंग का बाधित होगा। हम लोग हर तरह से तैयार हैं लड़ने के लिए। हम लोग इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। यह जब तक महाप्रबंधक रहेंगे ये भ्रष्टाचार नहीं जाएगा। यहीं पर आपको एक भी पर्सनल ऑफिसर नहीं है, कोई भी पदाधिकारी इस क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं है, लेकिन कार्यालय खुला हुआ है। तो ये प्रबंधन जो है अपना मनमानी चला के केवल कमीशन कमाने का काम कर रहा है। इसी पर लगाम जब तक नहीं लगेगी और ऊपर के भी जो हमारे पदाधिकारी प्रबंधन है वो अभी मूक दर्शक बना हुआ है, उसको भी कान खोलना चाहिए ताकि देश में उद्योग हित में, मजदूर हित में काम करेगा, तभी देश का विकास होगा। मोदी जी बल्कि कुछ भी कर लें, जब तक ये प्रबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा कभी कुछ होने वाला नहीं है। क्या क्या मांग अभी है मुख्य आप लोग का? हम लोग का मांग है कि माने एमडीओ के खिलाफ हम लोग का NTAQ में चल रहा है, धरना प्रदर्शन हो रही है, उसी का विरोध में हम लोग यहाँ सब आए हैं। संडे को लेकर? संडे में तो माने हर जगह लूट खसोट है। 1,000 लेके संडे बेच देना,
जो काम करे उसको संदेह नहीं देना, मैंने भ्रष्टाचार को भरा हुआ है, इसमें कहीं कतई कोई कहने की कोई बातें नहीं है। आप लोग भी प्रेस वार्ता है, आप लोग भी जानते हैं, मजदूर का शोषण किया जा रहा है, सारा प्राइवेट किया जा रहा है, और आउटसोर्सिंग में 10,000 दे के लोग को काम कराया जाता है, और किराया जो लगाते हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं। यही का मांग है। और यहाँ तो जीएम भी भरत हैं, जब ये लोग नहीं जाएगा तब यहाँ कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। यही बात कह के हमारे अपना सब बात जानिए गए, सब हमारे पदाधिकारी बताइए कि आप लोग लगातार विरोध पसंद करें, क्या कुछ लगता है इसका फल निकलेगा? हाँ, फल तो इसका निकलेगा। और अगर हम लोग खट के खाने वाले मजदूर हैं, अगर फल नहीं निकलेगा हम लोग रोड पर आएंगे। और यहाँ तक कि हम लोग आने वाला दिन में एरिया ऑफिस में हम लोग धरना पर बैठने जा रहे हैं। 15 तारीख से धरना पर बैठने जा रहे हैं। अगर धरना से भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग जयरामपुर जो अमलगेटेड चल रहा है आउटसोर्सिंग, उसका भी चक्का हम लोग जाम करेंगे। क्योंकि हर समय पांडे एजेंट का यही फरमान रहता है कि 20 आदमी को ट्रांसफ़र करो, 15 आदमी को ट्रांसफ़र करो, और फिर उसको बाद साइड में जा कर के बात करो, और फिर उसका ट्रांसफ़र को रोक दो। तो ये मैंने 3 बार से इनका खेला हम लोग। ट्रांसफर पॉलिसी में गड़बड़ी कुछ है? हाँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी में गड़बड़ी यही है कि जयरामपुर पेच जब चल रहा है तो जयरामपुर के लोगों को दूसरे जगह क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? ठीक है, कंपनी का काम है, कुजामा नहीं चल रहा है, हम लोग कंपनी का आदमी है, कुजामा को भी चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जयरामपुर में ही हाजिरी बनाएंगे और जयरामपुर से जा करके कुजामा को भी हम लोग चालू करेंगे। लेकिन कुजामा ट्रांसफ़र के लिए नहीं हम लोग जाएंगे, क्योंकि जयरामपुर पेच चल रहा है और जयरामपुर पेच चल रहा है, इसलिए हम लोग को जयरामपुर में काम दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और एमडीओ मोड का भी हम लोग विरोध करते हैं, और इसका विरोध धरना पर हमारे लोग बैठे हुए हैं। धरना पर बैठे हुए 6-7 दिन। हाँ, इसका धरना जारी रहेगा और आगे भी इसके लड़ाई के लिए हम लोग तमाम मजदूर तैयार हैं। हम लोग प्राइवेट सेक्शन को कोलियरी देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग से इनका खेला हम लोग। ट्रांसफर पॉलिसी में गड़बड़ी कुछ है? हाँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी में गड़बड़ी यही है कि जयरामपुर पेच जब चल रहा है तो जयरामपुर के लोगों को दूसरे जगह क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है? ठीक है, कंपनी का काम है, कुजामा नहीं चल रहा है, हम लोग कंपनी का आदमी है, कुजामा को भी चलाने के लिए तैयार है, लेकिन जयरामपुर में ही हाजिरी बनाएंगे और जयरामपुर से जा करके कुजामा को भी हम लोग चालू करेंगे। लेकिन कुजामा ट्रांसफ़र के लिए नहीं हम लोग जाएंगे, क्योंकि जयरामपुर पेच चल रहा है और जयरामपुर पेच चल रहा है, इसलिए हम लोग को जयरामपुर में काम दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। और एमडीओ मोड का भी हम लोग विरोध करते हैं, और इसका विरोध धरना पर हमारे लोग बैठे हुए हैं। धरना पर बैठे हुए 6-7 दिन। हाँ, इसका धरना जारी रहेगा और आगे भी इसके लड़ाई के लिए हम लोग तमाम मजदूर तैयार हैं। हम लोग प्राइवेट सेक्शन को कोलियरी देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खट के खाने वाले मजदूर हैं। इतना ही कह के अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। मैं सुनील कुमार पासवान, BCKU सचिव जयरामपुर कोलियरी। देखिए, संतुष्ट मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन कार्य किया जा रहा था। इन लोगों का साफ करना कि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे भी लोगों का आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए लोधना एरिया से दिलशाद खान।